तो गाइस जैसे कि हमने अब तक देखा, जापान हंटर्स और कोरियन हंटर्स के बीच में प्रैक्टिस मैच होता है, जिससे कि जिन्वू को उनकी ताकत का एहसास हो जाता है और उसे ये देखकर विश्वास हो जाता है कि वो जेजू आइलैंड की रेड को खुद संभाल सकते हैं। तब जापान हंटर्स और कोरियन हंटर्स अपने प्लान के हिसाब से जेजू आइलैंड पर हमला कर देते हैं, जहाँ पर जापान के हंटर्स आंट्स को बाहर बुला लेते हैं और दूसरी तरफ कोरियन हंटर्स आंट की कॉलोनी के अंदर जाकर क्वीन को ढूंढने लगते हैं। और यहाँ पर एक आंट बाहर आकर जापान के एक एस रैंकर का सिर ही उड़ा देती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इनके साथ अब क्या होगा और देखें कि क्या ये आंट की क्वीन को हरा भी पाएंगे या नहीं। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस आंट ने जापान के हंटर का सिर उड़ाया होता है, वो उसकी टीम के बाकी मेंबर्स का भी सिर उड़ा देता है। और यहाँ दूसरी तरफ सारे कोरियन एस रैंकर्स आंट्स को ठिकाने लगा रहे होते हैं ताकि वो जल्द से जल्द आंट क्वीन तक पहुंच सके। वैसे तो उनके लिए रेड आंट्स को हराना बहुत ज्यादा आसान होता है, पर वहाँ पर कुछ व्हाइट आंट्स भी होती हैं, जिनके पास एक एस रैंकर जितनी ही पावर होती है। पर फिर भी सारे कोरियन हंटर्स मिलकर उन सभी को संभाल लेते हैं। और क्योंकि उनके साथ एस रैंकर हीलर भी होता है, तो वो बार बार उनके स्टेमिना को मेंटेन कर रहा होता है। और वो सभी लोग ऐसी आंट्स को ढूंढ रहे होते हैं जो कि दो पैरों पर चलती हो। तब उन्हें लगता है कि शायद वो आंट्स अपनी रानी की रखवाली कर रही हैं। तब इतना ज्यादा लड़ने के बावजूद भी उन्हें आंट क्वीन नहीं मिल रही होती, जिस वजह से वो शक करने लगते हैं कि क्या वो सही रास्ते पर जा भी रहे हैं। तब चा उन्हें बताती है कि जिस जगह पर वो जा रहे हैं वहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, जिसका मतलब यही है कि आंट क्वीन उसी डायरेक्शन में है। और तब हमें एक और बात के बारे में पता लगता है कि हंटर बेक के पास इनोस के जैसी ही पावर्स होती हैं, जिसके जरिए वो आसपास की चीजों से ही आंट क्वीन को ढूंढ लेता है, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि आगे बहुत सारे गार्ड्स हैं। पर उन्हें अपनी ताकत पर पूरा विश्वास होता है, जिस वजह से वो पूरी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। तब बाहर जापान हंटर्स की कुछ टीम अपने टीम मेंबर्स को ढूंढने आए होते हैं और जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि वो सभी लोग मर चुके हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो आंट आकर उन्हें भी मार डालती है, जिस वजह से बाकी टीम मेंबर्स भी उनके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होते। पर अभी उन्हें अपने सामने आ रहे एनिमी के साथ भी लड़ना होता है, जिस वजह से वो उन पर फोकस करते हैं। तब हम एक कमाल की लड़ाई देखते हैं, जहाँ पर कोरियन एस रैंकर्स अपने हीलर की मदद से अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और उन सारी आर्ट्स को ऐसे मारने लगते हैं जैसे कि वो उनके सामने कुछ भी ना हो। वैसे अगर आपको याद हो तो कोरिया वालों ने एक कैमरामैन को भी वहाँ पर भेजा था, जो कि उन सारे कोरियन हंटर्स की लड़ाई को कैप्चर कर रहा होता है। और सभी लोग ये देख पा रहे होते हैं कि कैसे सारे कोरियन हंटर्स मिलकर एक साथ उन आर्ट्स को हरा रहे हैं। तो वो सारे एस रैंकर्स मिलकर वहाँ की सारी आर्ट्स को मार डालते हैं और अब वो वक्त आ चुका होता है जब उनका सामना आंट क्वीन से होता है। वैसे तो सारे हंटर्स मिलकर उस आंट क्वीन के ऊपर अपनी पूरी पावर के साथ हमला कर रहे होते हैं, पर उस आंट क्वीन को खरोच भी नहीं आ रही होती और वो उनके ऊपर पॉइजन को फेंक देती है। पर एस रैंकर्स की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उनके साथ एक एस रैंक हीलर जो गया होता है। तब चोए जैसे ही आंट क्वीन पर हमला करता है, वैसे ही आंट क्वीन को एहसास हो जाता है कि अब उसके बचने के चांसेस बहुत कम है, जिस वजह से वो जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और वहाँ से भागने भी लगती है। पर सभी लोग हमला करके उसे रोक लेते हैं और चा अपनी पूरी पावर से उस आंट क्वीन की गर्दन को काटने में कामयाब हो जाती है। तब सभी लोग लड़ाई खत्म होने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर भेक को दाल में कुछ काला लग रहा होता है और हम देखते हैं उसकी ये बात सही भी होती है, क्योंकि सारी आंट्स कॉलोनी की तरफ वापस आने लगती हैं और चोए ने जो अपनी आग से एक कवच बनाया होता है वो भी टूट जाता है, जिसे देखकर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा होता, क्योंकि उस कवच को कोई नॉर्मल आंट काट ही नहीं सकती है। और तब एंट्री होती है हमारे मेन विलन की, जो कि एक ब्लैक आंट होती है और वो दो पैरों पर चल रही होती है, जिसके ऑरा को देखकर ही सभी एस रैंकर की फट जाती है। और जैसे ही हंटर माँ उस ब्लैक आंट को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है, वैसे ही वो डर के मारे वहीं पर थम जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसके सामने उसकी मौत खड़ी है। तब वो आंट उन सभी को इग्नोर करके क्वीन आंट के पास चली जाती है और उसे खाना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद हम बहुत खतरनाक सीन देखते हैं, क्योंकि वो ब्लैक आंट उन एस रैंक हंटर्स को ऐसे मारना स्टार्ट कर देती है जैसे कि वो चींटी नहीं है, बल्कि वो सारे एस रैंकर्स चींटियां हैं। और हम देखते हैं किसी की भी पावर उस ब्लैक आंट के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रही होती। पर एस रैंक हीलर मिन खुद को गायब कर लेता है ताकि वो ब्लैक आंट से बचते हुए बाकी सभी को हील कर सके। पर ब्लैक आंट फिर भी नहीं रुकती है और जैसे ही उस ब्लैक आंट को हीलर के वहाँ पर होने का एहसास होता है, वैसे ही वो उस हीलर को मार डालता है और उसके सिर को भी
तरबूज की तरह खा जाता है, तब वो ब्लैक आंट और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है और अपनी क्वीन को मरा हुआ देखकर बे को पकड़कर उनके किंग के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि उन लोगों ने उसकी क्वीन को मार दिया होता है। तो वो उन जैसे मामूली सोल्जर्स की जगह किंग को मारना चाह रहा होता है ताकि वो अपने बदले को पूरा कर सके। और तभी उसे बाहर किसी ताकतवर के होने का एहसास होता है, जिस वजह से उसे लगता है कि वही किंग है। तब यहाँ पर हमें जापान हंटर्स के असली प्लान का पता चलता है, जिसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर इसलिए आए होते हैं ताकि सारे कोरियन हंटर्स खत्म हो जाएं। और यहाँ पर उन्हें जैसे ही पता चलता है कि कोरियन हंटर्स के बचने के चांसेस 0% है, वैसे ही वो वहाँ से वापस जाने का प्लान बना लेते हैं ताकि वो समुद्र में खड़ी हुई टीम के साथ मिलकर जेजू आइलैंड को खत्म कर सके और ये दिखा सके कि ये सारा काम उनकी कंट्री का है। पर हम देखते हैं उनके वापस जाने से पहले ही वो ब्लैक आंट गोटो पर हमला कर देता है और उससे पूछने लगता है कि क्या वो किंग है, जिसके लिए गोटो हाँ कर देता है। और गोटो को उस ब्लैक आर्ट में से बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर का एहसास होने लगता है, जो कि उसे बिल्कुल जिन्वू की तरह लग रही होती है। तब यहाँ पर बचे हुए कोरियन एस रैंकर्स बाकी आर्ट्स को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो खुद को बचा सके, पर लड़ाई करने की वजह से उनके पास अब इतनी ताकत नहीं बची होती, जिस वजह से जिन्वू की शैडोज उन्हें बचाने वहाँ पर आ जाती है। और यहाँ जिन्वू अपनी पोजीशन एक्सचेंज पावर का यूज करता है। वैसे गाइस सच में इस एपिसोड के अंदर लड़ाई में तो बिल्कुल भी कमी नहीं थी, और जैसे एस रैंकर्स आर्ट्स को मार रहे थे वो देख के तो सच में मजा आ गया। सबसे ज्यादा मजा तो विलन को देखने में आया। उसने तो जापान हंटर्स को तो ऐसे मारा जैसे कि वो कुछ हो ही ना। और जब कोरियन हंटर्स को ब्लैक आर्ट ने क्रॉस किया तब तो मुझे वन पीस का सीन याद आ गया, जहाँ पर एक बार लूफी ने बिग मॉम और काइडो को इग्नोर किया था। और गाइस मुझे ना एक चीज समझ नहीं आ रही कि जो उनसे ब्लैक आर्ट है वो अपनी रानी को मरा हुआ देखकर उदास होने की जगह उसे खाना क्यों स्टार्ट कर दिया। लगता है लड़ाई करते करते कुछ ज्यादा ही भूखा था। और एक और चीज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि ब्लैक आर्ट को कैसे पता कि इंसानों का राजा होता है ना कि रानी। मतलब रानी भी होती है, पर उसने राजा के बारे में ही क्यों पूछा, क्योंकि वो तो एक आर्ट है, तो उसे तो रानी के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। उसे ये पूछना चाहिए था कि आपकी रानी कौन सी है, पर वो पूछ रहा कि हाँ भाई तुम्हारा किंग कहाँ है। और गोटो का भी मुझे समझ नहीं आ रहा, बंदे ने क्या सोच के कहा कि मैं ही किंग हूँ। लगता है गोटो के गोटे लगने वाले हैं। वैसे हमारा हीरो भी कमाल ही करता है, यहाँ पर ये सभी लोग मर रहे हैं और वो वहाँ पर आराम से हवा के मजे ले रहा है। ये तो गलत बात है ना। वैसे जिन्वू की एंट्री होने वाली है तो धमाल तो होने वाला है, पर मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि सारे एस रैंकर्स आर्ट्स के साथ लड़ने के लिए गए, पर जो इस टाइम का सबसे ज्यादा फेमस एस रैंकर जो कि अभी अभी बना है और वो और कोई नहीं जिन्वू है, जब वो उस रेड के अंदर नहीं जा रहा है तो क्या लोगों ने उसे कुछ भी नहीं कहा। जब मैंने मानवा को रीड किया तब मुझे पता लगा कि वहाँ पर ये वाला सीन था जहाँ पर लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे, पर उन्होंने एनिमे के अंदर इसे दिखाया ही नहीं। इन्हीं सभी चीजों की वजह से मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही एक्शन ओरिएंटेड होता जा रहा है। इन्हें थोड़े से ऐसे सीन्स तो रखने चाहिए, चाहे डायलॉग्स हटा दो पर कुछ पार्ट तो ऐसा होना ही चाहिए। और सबसे ज्यादा हंसी वाली बात पता क्या है कि कैमरामैन हमारा सबसे बड़े विलन के साथ मिलने के बावजूद भी जिंदा है। ये तो वही बात होगी ना कि कैमरामैन नेवर डाइज। तो गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा है। बाकी नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।